Hello bachcho, let's see this question. In this question, statement 1 is the heat absorbed during the isothermal expansion of an ideal gas against vacuum is 0. Statement 2 is the volume occupied by the molecules of an ideal gas is negligible. Key concept for this question is expansion of gas against volume. Key concept for this question is isothermal expansion. Isothermal expansion against vacuum. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मीनिंग है कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सपेंशन. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सपेंशन. एट कांस्टेंट टेम्परेचर. अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसके लिए इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू इक्वल क्या होगा 0, क्योंकि किसी भी आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर में यहाँ किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता, इसलिए डेल्टा यू 0 होता है. और इसके लिए वर्क 0 होगा क्योंकि वर्क होता है P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V. और P एक्सटर्नल यहाँ पर क्या है, P एक्सटर्नल है यहाँ 0, क्योंकि वैक्यूम के अगेंस्ट यहाँ एक्सपेंशन होता है तो बाहर का प्रेशर क्या है, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है 0, वहाँ कोई गैस प्रेजेंट नहीं होती है तो P यहाँ 0 है, इसलिए W भी क्या हो जाएगा 0. अब क्योंकि प्रोसेस के लिए डेल्टा Q वैल्यू होती है डेल्टा U प्लस W, सो ये दोनों ही वैल्यू क्या है 0 है, इसलिए डेल्टा Q वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. इसलिए स्टेटमेंट 1 क्या है, एक करेक्ट स्टेटमेंट है. एंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड स्टेटमेंट 2 विच इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज नेग्लिजिबल. तो आइडियल गैस इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं PV इक्वल होता है nRT और V यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम केवल कंटेनर का वॉल्यूम होता है, नोट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये केवल कंटेनर का वॉल्यूम होता है, नोट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को यहाँ नेग्लिजिबल माना जाता है. वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है उसको क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल, लगभग 0 माना जाता है. सो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है. लेकिन स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता कि किस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर 0 है तो उससे इंटरनल एनर्जी या उसके वर्क पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जबकि उसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा. इसलिए राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज B. Both statements are correct. Statement 1 second is not the correct explanation of statement 1. Hope you understood it well. Best of luck.